और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कॉरेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। तो इस वीडियो से पहले मैं द सोल्जर का 2 वीडियो अपलोड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। और यह वीडियो स्पेशल समरी और ऑब्जेक्टिव के लिए है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट सेट कर दिए होंगे और आप लोग कॉपी में अवश्य उतारे भी होंगे। तो अपनी अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और मेरे साथ हिंदी कीजिए समरी का। द सोल्जर समरी है ना। और ये द सोल्जर किसने लिखा? रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा। तो आप द सोल्जर समरी को हिंदी एक्सप्लेन कीजिए, निकालिए कॉपी और मेरे साथ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए इसका हिंदी क्या होता है। द सोल्जर, सोल्जर तो आपका चैप्टर का नाम था, है ना। सोल्जर तो चैप्टर का नाम है। तो द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल पोएम। सोल्जर कैसी कविता है? ब्यूटीफुल पोएम है। इट हैज बीन कंपोज बाय रॉबर्ट ब्रूक। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। किनके द्वारा रचित किया गया है? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। ही वाज बॉर्न कहाँ? इन इंग्लैंड। इनकी जन्म कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और कब हुई? ऑन 3 अगस्त 1887 को। 3 अगस्त 1887 ईस्वी को रॉबर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में। और कब? 3 अगस्त 1887 ईस्वी को। एंड और डाइड, और इनकी मृत्यु हुई ऑन 23 अप्रैल 1915 को। मतलब 23 अप्रैल, है ना, 1915 ईस्वी को। तो जन्म रॉबर्ट ब्रूक का कब हुए? 3 अगस्त 1887 को। और उनकी मृत्यु कब हो गई? 23 अप्रैल 1915 को। कहते हैं दिस पोएम इज ए सोनेट। यह पोएम एक सोनेट है। तो सोनेट के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम वर्णन किए थे कि सोनेट वह कविता होती है जिसमें 14 लाइन्स होता है, वह सोनेट होता है ना। तो ठीक इस कविता में भी 14 लाइन्स हैं और यह कविता भी एक सोनेट है। एंड और क्या चीज है? पेट्रियोटिक पोएम। पेट्रियोटिक के मीन्स देशभक्ति। कैसी कविता है ये? देशभक्ति कविता है। तो पेट्रियोटिक पोएम है। कहता है दिस पोएट इज ए वार पोएट। और इन कवि को वार पोएट कहा जाता है। वार पोएट मीन्स युद्ध कवि, है ना। तो इन कवि को किस नाम से जाने जाते हैं? आपके एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है। चिल्ड्रेन पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? वार पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में कि वार पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो वार पोएट के नाम से रॉबर्ट ब्रूक जाने जाते हैं। कहते हैं रॉबर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स। रॉबर्ट ब्रूक वर्णन करते हैं किसके बारे में? द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, है ना। एक इंग्लिश सोल्जर के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स वर्णन करते हैं। कहता हु गोज टू फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ऑन कंट्री। और रॉबर्ट ब्रूक नेवी के जवान थे, मीन एक सेना थे। और वो अपने देश के बदले दूसरे देश में क्या चीज करने के लिए जा रहे थे? फाइट करने के लिए, मीन लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। कहते कि द पोएट सेज, कवि कहते हैं डैट कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। इस लाइन को थोड़ा समझते हैं। कवि जब युद्ध में जा रहे थे, वो तुर्की अभियान पर जा रहे थे, तो उनके साथ उनके और भी बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने
अपने सभी साथी को बताया कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम केवल मेरे बारे में ही सोचना, और मैं जहां मरूं, विदेश की मिट्टी में मरूं, तो मुझे वहीं क्या कर देना, दफना देना, ताकि वह मिट्टी, वह कोणार्क जो कोना है, वह सदा के लिए किसकी हो जाए, इंग्लैंड की हो जाए, है ना। कहते हैं ही टेल्स द देम ओनली, वो उन्हें सिर्फ बताते हैं। क्या चीज के बारे में बताते हैं, देखिए। कहते हैं टू कंसिडर डेट अ पोर्शन टू सम, और क्या चीज, हाँ, पोर्शन ऑफ सम फॉरेन फील्ड्स विल बी फॉर एवर इंग्लैंड। कहते हैं कि जहां मेरी दफन की जाएगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा, वो सदा के लिए, फॉर एवर मीन्स सदा के लिए, फॉर एवर के मीन्स सदा के लिए, वो क्या किया जाएगा, सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। कहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डेथ, जैसा कि मेरी मृत्यु हो और मेरी मृत्यु के पश्चात ऐसा हो। कभी अपने दोस्तों से कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे वहीं दफना देना, और वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। कहते ही फील्स डैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, जो फॉरेन लैंड का मीन जहां युद्ध करने के लिए ये जा रहे थे, कहते हैं उस विदेश की लैंड मीन मातृभूमि, कहते हैं वेयर ही विल बी बरीड, जहां उन्हें दफनाया जाएगा, इन केस ऑफ डेथ, मृत्यु के बाद, विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो सदा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी कहते हैं कि जहां मुझे दफनाया जाएगा वो सदा के लिए किनका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना। कहते हैं बिकाउज, क्योंकि ही वाज बोर्न, वह जन्म लिए, एंड और ब्राउट अप, और लाए, इन, कहाँ लाए, इंग्लैंड में लाए। कभी कहते हैं कि इंग्लैंड ने मुझे तराशा है, इंग्लैंड ने मुझे बनाया है, इंग्लैंड ने मुझे जन्म दी है, और इतना आगे भी मुझे इंग्लैंड ने बनाया है, बढ़ाया है, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि से, मैं अपनी मदरलैंड से हार्टली लव करता हूं। कहते हैं ही अल्सो एक्सप्रेसेस, वो क्या करते हैं, वो वर्णन भी, वो अभिव्यक्त करते हैं, क्या चीज के बारे में, हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपनी ग्रेटिट्यूड के बारे में, है ना, कृतज्ञता के बारे में, ऑफ हिज कंट्री, और अपने देश की, कहते हैं फॉर, क्या चीज के लिए, हाँ, फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की। कहने का तात्पर्य इस लाइन के मतलब, कभी कहते हैं कि मैं अपने आप में कृतज्ञता में रहता हूं, ग्रेटिट्यूड में रहता हूं। क्यों रहता हूं, क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे तराशा है, जो भी इंग्लैंड ने मुझे दी है, कभी इस पोएम में वर्णन कर दिए हैं। कहते हैं कि ही गोट देयर, है ना, कहते हैं द फ्लावर्स टू लव, कभी कहते हैं कि इंग्लैंड ने मुझे फ्लावर दी, क्या चीज के लिए, टू लव, प्यार करने के लिए। कहते हैं ही ब्रेथ्स, वे सांस लेते हैं, इन द एयर, कहाँ के एयर में सांस लेते हैं, इंग्लैंड के एयर में। कहता है द लाफ्टर, और वो हंसी दिए, कहाँ का दिया है, इंग्लैंड ने। कहते हैं डैट ही हैज लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, और कुछ सिखाया है, किसने सिखाया है, दोस्तों ने सिखाया है। W.B. Yeats डिस्क्राइब्स, W.B. Yeats, इस समरी में W.B. Yeats जो है एक कवि हैं, और जब पार्ट 1 हम बना रहे थे वीडियो, तो उसमें भी W.B. Yeats का नाम आया था, ये भी एक कवि हैं। तो W.B. Yeats में आपके स्नेक चैप्टर जो पोएम है ना,
उसका इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है इनकी चर्चा W.B. यीट्स का। तो W.B. यीट्स उनको हैंडसमेस्ट कहते हैं, किनको? रॉबर्ट ब्रूक को, है ना। कहते हैं W.B. यीट्स डिस्क्राइब्स, W.B. यीट्स डिस्क्राइब्स करते हैं क्या चीज के बारे में? W.B. यीट्स डिस्क्राइब्स अबाउट हिम, और वो किन के बारे में? उनके बारे में। अबाउट हिम आया है रॉबर्ट ब्रूक के बारे में। अबाउट हिम कहते हैं ही इज द क्या चीज? हैंडमेस्ट, है ना, हैंडसमेस्ट। मतलब यहाँ पे मोस्ट हैंडसम होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में भी वो सुपरलेटिव डिग्री जो बनाया है तो इसी तरह से है, इसलिए हम समरी में भी इसी तरह से लिख दिए हैं, है ना। लेकिन इसका सार्थक सुपरलेटिव डिग्री क्या होना चाहिए? मोस्ट हैंडसम, है ना, हैंडसमेस्ट यंग क्या चीज? मैन इन इंग्लैंड। W.B. यीट्स कहते हैं कि ये जो है सबसे सुंदर आदमी है, कहाँ? इंग्लैंड के। दस इस प्रकार द पोएम सोज कविता दिखाती है डैट की द पोएट लव्स कवि प्यार करते हैं फॉर हिज मदरलैंड अपने मातृभूमि के लिए, है ना। कवि जो है, कवि आपके कौन है कवि? ये कवि आपके जो है रॉबर्ट ब्रूक, वही क्या करते हैं? लव करते हैं किनसे? मदरलैंड से, मीन मातृभूमि से। अब आप लोग निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन निकाल लीजिए, और ऑब्जेक्टिव सेक्शन का हम लोग क्या करते हैं? आंसर भी बनाते हैं। निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ऑब्जेक्टिव सेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ा देंगे, पहले 1 बाय 1 हम लोग आ जाते हैं ऊपर से। चलिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखिए, 1 नंबर में आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो क्या चीज दिया हुआ है? कहते हैं कि द सोल्जर इज रिटेन बाय, ये सोल्जर जो है लिखा गया है ना। हाँ देखिए, कहते हैं कि द सोल्जर इज रिटेन बाय, सोल्जर लिखा गया है किनके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, 1 का आंसर ए हो जाएगा। आइए 2 नंबर में, कहते हैं कि डॉट 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 इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट, कहते हैं उनको जाना जाता है वार पोएट के नाम से। तो किनको जाना जाता है वार पोएट के नाम से? तो इसी कवि को जानी जाती है। नहीं, रॉबर्ट ब्रूक, जो रॉबर्ट ब्रूक हैं उन्हीं को जाना जाता है किस नाम से? वार पोएट के नाम से। 3 में आइए, कहते हैं द सोल्जर बिलोंग्स टू, सोल्जर कहाँ से बिलोंग करते थे? बिलोंग के मतलब संबंध रखते थे, है ना। सोल्जर कहाँ से बिलोंग करते थे? सोल्जर कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, क्योंकि इंग्लैंड के ओर से ही ये जा रहे थे। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। 4 में कहते हैं रॉबर्ट ब्रूक क्या चीज? प्राइजेज, प्राइजेज के मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। प्राइजेज के मतलब होता है प्रशंसा करना। कहता है रॉबर्ट ब्रूक प्राइजेज, ये प्रशंसा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? है ना, रसिया की नहीं, जर्मनी की नहीं, इंग्लैंड की। हाँ, तो ये कवि जो है क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। नहीं, ये अपनी तारीफ करते हैं अपने देश के बारे में, अपने इंग्लैंड के बारे में, कि मुझे ने इंग्लैंड बनाया है, मुझे फूल दिया है प्यार करने के लिए, और दोस्तों के बीच हंसने के लिए सिखाया है, और मैं सांस लेता हूँ इंग्लैंड की मिट्टी पर, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ? अपनी मातृभूमि से, मीन इंग्लैंड से, है ना। अपनी मातृभूमि से, मीन इंग्लैंड से। आइए 5 नंबर, कहते हैं कि द सोल्जर इज ए डॉट 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 पोएम, यह सोल्जर पोएम जो है यह कविता है। यह कैसी कविता है? लव पोएम है, हैप्पी पोएम है, वार पोएम है। हाँ, ये कविता कैसी कविता है? वार पोएम है। नहीं, ये कविता कैसी है? वार पोएम है, मीन युद्ध की कविता है। कहते हैं कि द डस्ट, वो जो डस्ट है, वो धूला जो है, कहता है कि स्टैंड्स फॉर द, है ना, वो जो डस्ट का चर्चा है वो किसके लिए डस्ट आया है? तो वो कवि के लिए आया है। देखिए क्या क्या, फार्मर है नहीं,
टीचर है नहीं, लीडर है नहीं, तो सोल्जर। तो कवि ही क्या रहते हैं, सोल्जर रहते हैं। तो किनकी चर्चा है, सोल्जर का है। तो 6 में क्या हो जाएगा, सोल्जर हो जाएगा। 7 नंबर में कहते हैं ए पोएम कंसिस्टिंग, कहता एक पोएम में होता है, कहता ऑफ लाइन्स इज ए सोनेट, है ना। कहते हैं एक पोएम है और एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती है, 10 होता है नहीं, 12 होता है नहीं, उसमें कितनी लाइन्स होती है, 14 लाइन्स होता है। ये तीनों पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम सोनेट के बारे में बताए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। एक कविता जो सोनेट कविता होता है उसमें टोटल लाइन्स कितनी होती है, 14 लाइन्स होता है, 14 लाइन होता है, ठीक है। 8 नंबर में आइए, कहते हैं कि द फर्स्ट लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। तो ऊपर का जो फर्स्ट लाइन होता है वो कितना लाइन होता है, जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, तो 8 लाइन होता है ने। हम बताए भी थे कि 14 लाइन की कविता यदि हो तो उसको सोनेट कहा जाएगा, और ऊपर का 8 लाइन जो होता है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और नीचे का 6 लाइन जो होता है उसको सेस्टेट कहा जाता है। 9 नंबर में कहते हैं द लास्ट डॉट 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 लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट, है ना। कहते हैं कि लास्ट लाइन जो होती है कितनी लाइन की होती है, जिसको सेस्टेट कहा जाता है। तो सेस्टेट में कितनी लाइन्स होती है, 6 लाइन्स होती है। सेस्टेट में कितनी लाइन्स होती है, 6 लाइन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कहते हैं द पोएम इज ए सोनेट। कौन सी पोएम है जो सोनेट है, तो आपका द सोल्जर पोएम है, जो क्या चीज है, एक सोनेट है ना। द सोल्जर पोएम है जो क्या चीज है, एक सोल्जर है। फिर आइए 11 नंबर में, कहते हैं कि वेन वाज द क्या चीज, पोएट्री द सोल्जर रिटेन, है ना। फिर से आइए, कहते हैं वेन वाज दिस पोएट्री, यह कविता क्या चीज, द सोल्जर रिटेन, यह कविता कब लिखा है। तो 11 नंबर का ए में देखिए क्या कह रहा है कवि, हाँ कहते हैं बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक। दूसरा नंबर कहते हैं आफ्टर, एफ के मतलब फर्स्ट, है ना, डब्ल्यू के मीन्स वर्ल्ड, है ना। स्पेस ज्यादा ले लेता इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, एफ के मीन्स फर्स्ट और डब्ल्यू के मीन्स वार। तो बी नंबर में क्या कह रहा है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, नहीं, जब उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1915 में। तो आफ्टर फर्स्ट वार कैसे होगा, ये तो गलत है। कहता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का तो कोई चर्चा ही नहीं है। कहता है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, कहता है बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, नहीं, वो क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग चल रहा था, मीन उसकी दौरान चल रही थी, है ना। क्योंकि 1915 ईस्वी में उन कवि की मृत्यु हो गई, किनकी, रूबर्ट ब्रूक की, है ना। तो इससे पहले ही ये कविता बनाए, है ना। तो लगभग वो कंडीशन चल रहा था, किसका, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का, समझे ना। देखिए आगे 12 में आइए, क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है ना। 12 नंबर में इस पोएम का थीम क्या है, तो देखिए कहते हैं थिंक अबाउट सोल्जर डेथ। आगे देख लेते हैं और क्या कहते हैं। दूसरा नंबर में कहते हैं थिंक अबाउट सोल्जर लाइफ, 2 नंबर वाला गलत है। कहता है थिंक अबाउट सोल्जर वेल्थ, सोल्जर के धन के बारे में सोचता है, नहीं, नन ऑफ देम नहीं, 1 नंबर का ही होगा। क्या हो जाएगा, थिंक अबाउट सोल्जर डेथ। ने कभी क्या करते हैं, अपने सोल्जर जो हैं उन सोल्जर को डेथ के बारे में सोचने को कहते हैं, ने। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थिंक अबाउट सोल्जर डेथ। अब 13 में आइए, कहते हैं द सोल्जर विल ऑलवेज, सोल्जर हमेशा क्या करेगा, रिमेम्बर, याद करेगा, इन माइंड ऑफ, किसको याद करेगा, है ना। कभी हमेशा अपने दिमाग में किसको याद करता है, पेरेंट्स को, माता पिता को नहीं, ऑफ नेशन को, राष्ट्र को, लाइफ को, जीवन को नहीं, ऑल नहीं, तो इसमें नेशन होगा, है ना। एक आप मिस कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग प्रॉब्लम है। जब यहाँ ऑफ देंगे और ये आंसर होगा तब ये ऑफ फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से माइंड ऑफ नेशन। तो आंसर इसका कौन हो जाएगा, 13 का नेशन हो जाएगा, ठीक है, नेशन। आगे देखिए 14 में कहते हैं द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ,
स्पीकर जो हैं अफ्रेड नहीं है, अफ्रेड के मीन्स भयभीत, है ना, वो डरते नहीं है क्या चीज से, डेथ से, लायन से, लाइफ से और स्नेक से, तो वो अपने मृत्यु से नहीं डरते हैं, है ना, उनको तनिक भी अपने मृत्यु का परवाह नहीं है और वो कहते हैं कि मैं अपने मृत्यु से डरता नहीं। यदि वो मृत्यु से डरते तब वो सेना नहीं बनते, अपने देश के प्रति इतना लव नहीं दिखाते। 15 में आइए और लास्ट क्वेश्चन कहते हैं रॉबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुई, ये कैसे मर गए, है ना, सेप्टिसेमिया, एक बीमारी था सेप्टिसेमिया, और इसमें दे दिए ऑप्शन में कैंसर से नहीं, वार से, युद्ध में मर गए नहीं, फीवर से, बुखार से नहीं, सेप्टिसेमिया। तो सेप्टिसेमिया एक बीमारी है, वो कैसी बीमारी है, ये युद्ध में जब जा रहे थे, तुर्की अभियान के युद्ध में जा रहे थे, तब इनको एक इंसेक्ट कर गया था, एक कीड़ा काट लिया था और उस कीड़ा को काटने से ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। हालांकि कवि को तो ऐसा पता नहीं था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी इस कीड़े मकोड़े काटने से, उनको पता था कि मेरी मृत्यु बमबारी से होगी, गोली पिस्तौल से होगी, है ना, क्योंकि युद्ध में जब सेना जाते हैं तो उनकी मृत्यु अधिकांशतः इसी तरीके से होता है, मीन इसी ढंग से होता है। तो ये सोच रहे थे कि मेरी भी मृत्यु कैसे होगी, इसी ढंग से होगी, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 में, ए नंबर, ठीक है, सेप्टिसेमिया, है ना, एक बीमारी है, ये कीड़े काटने से बीमारी हो जाता है और इसी क्रम में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये पोएम भी आपका क्लियर हो चुका है, इंट्रोडक्शन भी और पोएम का एक्सप्लेनेशन भी, समरी और ऑब्जेक्टिव, है ना। लगभग आपके ये कविता कितना कैप्चर हो गया, सबसे पीछे से हम लोग आए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। क्लास में जो भी आपका कविता चला वो तो चला ही था, लेकिन ऑनलाइन से आपका 1 2 3 4 और 5 टोटल आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। ये आपका टोटल क्या हो चुका है, 5 चैप्टर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नैक, फायर हिम, मेकाबिटी द माइस्टिक कैट और द सोल्जर। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर के आएंगे एन एपिताफ के बारे में, है ना, स्मृति लेख होता है, तो एन एपिताफ के बारे में लेकर के आएंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।